प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्या पीएम मोदी मीडिया के सवालों से बचते हैं या फिर जनता से संवाद करने का उनका तरीका बाकी नेताओं से अलग है? इन सवालों पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है। आपको बताएं कि एक इंटरव्यू में रिजिजू ने पीएम मोदी का बचाव करते हुए कहा कि जितने इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों को दिए हैं उतने शायद किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं दिए हैं। रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री सीधे लोगों से जुड़ने को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। उनका तर्क ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक औपचारिकता है। प्रधानमंत्री का संवाद सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों, वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों और समाज के अलग अलग वर्गों के साथ लगातार बातचीत के जरिए भी होता है। रिजिजू ने पीएम मोदी के छात्रों के साथ संवाद का जिक्र किया और साथ ही वैज्ञानिकों से मुलाकात का जिक्र किया और साथ खेल प्रतियोगियों से पहले और बाद में खिलाड़ियों से बातचीत का भी उदाहरण दिया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री लोगों से सीधे संवाद करते हैं और कई मौकों पर पत्रकारों को इंटरव्यू भी देते हैं। लेकिन रिजिजू के बयान में एक और राजनीतिक तर्क सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी नेता को लगता है कि उसके खिलाफ पहले से कोई कैंपेन चलाया जा रहा है तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करेगा। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री वाले दौर का भी उदाहरण दिया है। यानी सरकार की तरफ से साफ संदेश है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कम होना मीडिया से संवाद खत्म होना नहीं होता। लेकिन कहानी सिर्फ पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं है। रिजिजू ने संसद के मॉनसून सत्र को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि विपक्ष ने पहले ही तय कर लिया था कि संसद को चलाने नहीं देंगे। सरकार और विपक्ष के बीच संसद में कामकाज को लेकर टकराव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं जब रिजिजू से पूछा गया कि क्या सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है तो उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया और उन्हें कहा कि उचित समय आने पर इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो देखिए, आप साफ तौर से बता सकते हैं कि सरकार प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने के सवाल का जवाब उनके दूसरे माध्यमों से होने वाले संवाद के जरिए दे रहे हैं। लेकिन सवाल अपनी जगह कायम है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकतंत्र में संवाद का सबसे जरूरी मंच है या जनता और मीडिया से अलग अलग तरीकों से संवाद करना भी उतना ही प्रभावी हो सकता है? बहस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि प्रधानमंत्री कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। असली सवाल ये है कि पत्रकारों को सवाल पूछने का मौका कितना मिलता है और उन सवालों के जवाब जनता तक किस तरह पहुंचते हैं। तो देखिए, साफ तौर से बीजेपी का ये कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजें नहीं जनता के सामने रखी जा सकती। इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर जब समय पड़ता है वो जनता के बीच आते हैं, मन की बात भी प्रधानमंत्री करते हैं और खिलाड़ियों से बात करते हैं, वैज्ञानिकों से बात करते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं। इन तमाम चीज़ों को करते हैं तो आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत ही क्या रह जाती है। लेकिन विपक्ष ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं क्योंकि वो जनता के सवालों से डरते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बीजेपी कह रही है। बीजेपी का ये कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या ना करना तब होता है अगर संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से ना करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जनता से संवाद करते हैं, मन की बात करते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, तमाम मीडिया संस्थानों के माध्यम से पत्रकारों से बात करते हैं और वो जो उनकी संवाद है वो जनता तक पहुंचता हुआ नजर आता है। वो ट्वीट भी समय समय पर करते हैं, वो अपना संदेश भी समय समय पर लोगों को देते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि आखिर आने वाले समय में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देश में नजर आएंगे या नहीं आएंगे।